अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का ये लेक्चर नंबर 10 है हमारा कंप्यूटर साइंस का क्लास 12 का, जिसमें हम लोग IT सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि .c और .cpp में क्या फ़र्क है, एक्सटेंशन हमारे पास क्या क्यों होती है, क्या हमें एक्सटेंशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमने प्रोग्राम को C लैंग्वेज में लिखा हुआ है और हम उसे C++ के सेंटेंस के मुताबिक उसको कंपाइल करवा सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा, तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। .c बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सटेंशन क्या होती है बेटा। एक्सटेंशन इसलिए ज़रूरी होती है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को पहचान सके कि हमने ये फ़ाइल जो है ये किस कैटेगरी में जा रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई टेक्स्ट फाइल लिखी है तो आप उसके एंड पे एक्सटेंशन डालेंगे .txt की। इससे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को इस समझने में आसानी होगी कि जो फाइल है ये बेसिकली टेक्स्ट फाइल है। सेम अगर आपने कोई फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखी है तो आप उसकी एक्सटेंशन देके .docx। इससे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चलेगा कि जो फाइल लिखी गई है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। सेम इस तरह का अगर आपने कोई इमेज की फाइल आपके पास, आप उसको JPG की एक्सटेंशन देंगे। सिमिलरली अगर आप कोई ऑडियो फाइल, आप उसको MP3 की एक्सटेंशन देंगे। इससे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये आसानी होगी समझने में कि फाइल बेसिकली किस कैटेगरी की है। सिमिलरली अब हम बात करें .c और .cpp की, तो .c और .cpp क्या है, हमारे पास एक्सटेंशन ही है। .c एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं C लैंग्वेज के लिए और .cpp एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं C++ लैंग्वेज के लिए। अब बेटा यहाँ पे हम इस टाइम पढ़ रहे हैं क्लास 12, तो उसमें जो हम कंपाइलर यूज़ करें वो टर्बो C है, टर्बो C++। तो ये टर्बो C++ कंपाइलर C और C++ दोनों तरह के प्रोग्राम्स को कंपाइल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो .c और .cpp को पढ़ने का बेसिक मकसद ये है कि अगर हम लोग टर्बो C++ में कोई प्रोग्राम C लैंग्वेज के सेंटेंस का यूज़ करके लिख रहे हैं तो हमने जो एक्सटेंशन देनी है हमें .c की एक्सटेंशन देनी है। ठीक है, लेकिन अगर हम टर्बो C++ का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोग्राम लिख रहे हैं .cpp में C++ लैंग्वेज का यूज़ करके, तो हमें जो एक्सटेंशन देनी है वो .cpp की एक्सटेंशन देनी है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फ़र्क है .c और .cpp में। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अगर हमने अपना प्रोग्राम C लैंग्वेज में लिखा है तो क्या हम उसको C++ के सेंटेंस के मुताबिक कंपाइल करवा सकते हैं। तो बेटा ऐसा पॉसिबल है, कि हम प्रोग्राम C लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो हम चाहे तो हम उसको C++ के सेंटेंस के मुताबिक हम उसको कंपाइल करवा सकते हैं। लेकिन बेटा जो टर्बो C++ वो हमें ये सहूलत नहीं देता। ठीक है ना, टर्बो C++ हमें ये सहूलत देता। टर्बो C++ अगर हमने C लैंग्वेज पे कोई प्रोग्राम लिखा तो हम उसको .c एक्सटेंशन ही देंगे, और अगर हमने कोई प्रोग्राम C++ लैंग्वेज में लिखा तो हम उसको .cpp एक्सटेंशन ही देंगे। ठीक है, हमारे पास कुछ कंपाइल्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग .c और .cpp फाइल्स को कंबाइन कर सकते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो, GCC, C-Lang। ठीक है, इस तरह के हमारे पास कंपाइल्स है जिसमें हम C और C++ की फाइल्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, बट हमें टर्बो C++ से ज़रूरत नहीं देता। आई होप कि यहाँ पे आपको .c और .cpp के बारे में क्लियर हो चुका होगा।